हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 47 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किस सार्वजनिक क्षेत्र ने फरवरी 2026 से फरवरी 2027 की अवधि के लिए प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया है, जो लगातार तीसरे वर्ष की मान्यता को दर्शाता है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सेल तीसरे साल मिला है ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन पत्र। कब से कब तक के लिए? तो फरवरी 2026 से फरवरी 2027 की अवधि के लिए प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त हुआ है। किसे? सेल को। और ये तीसरे साल लगातार मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के रामसर नेटवर्क में 2 नए आर्द्रभूमि क्षेत्रों को शामिल करने की घोषणा की है। ये है पटना पक्षी अभयारण्य और छारी ढांड, जो किस राज्य में स्थित है? तो अब टोटल रामसर साइट इंडिया में कितना हो गया है? 98। और ये जो पटना पक्षी अभयारण्य है ये यूपी के ईटा डिस्ट्रिक्ट में है। ईटा डिस्ट्रिक्ट में, तो पटना पक्षी अभयारण्य आपका उत्तर प्रदेश में हो गया। और जो छारी ढांड है ये आपका है गुजरात में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपका गुजरात। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और भारत में अब कितने रामसर साइट हो गए? तो 98। भारत आर्द्रभूमि पर हुए सम्मेलन, जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, के अनुबंधित पक्षों में से एक है। और ये रामसर कन्वेंशन पे साइन कब हुआ था? तो 1971 में। कहाँ पे? ईरान के रामसर में। और भारत कब हस्ताक्षर करता बना था? तो 1 फरवरी 1982 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाली पेचोरा मिसाइल को किस प्रकार की वायु रक्षा प्रणाली के रूप में वर्गीकृत करना सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो पेचोरा मिसाइल है यह सतत से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये न्यूज में क्यों बना हुआ है? तो बेंगलुरु स्थित अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के पेचोरा मिसाइल सिस्टम को एडवांस किया है, उन्नत किया है। पहले से ही था लेकिन इसे एडवांस किया है, जो स्वदेशी रक्षा आधुनिकीकरण के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करता है। पेचोरा, जिसे औपचारिक रूप से S-125 नेवा पेचोरा कहा जाता है, सोवियत मूल की सतत से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो निम्न से मध्यम ऊंचाई वाले खतरों के लिए बनाई गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामो उत्थान योजना किस राज्य की ग्रामीण विकास पहल है? तो गुजरात ने इसे लॉन्च किया है जनवरी 2026 में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। जो मेन पॉइंट है बस वही याद रखना है। 39वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2026 में जो हुआ, कहाँ पे हुआ? सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा में। इसकी थीम क्या थी? थीम थी लोकल टू ग्लोबल। किसने इनोग्रेट किया? वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम स्टेट थे। उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम स्टेट थे। और इजिप्ट आपका क्या था? पार्टनर नेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विंग्स इंडिया 2026 में विमानन और पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम का राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? उत्तराखंड को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विंग्स इंडिया 2026 में विमानन और पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम का राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तराखंड। और जो विंग्स इंडिया 2026 हुआ ये आपका 3 दिवसीय विमानन कार्यक्रम था।
29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी। और कहाँ पे हुआ? हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और पैमाना का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालाइटिंग फॉर नेशन बिल्डिंग। पैमाना स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक फॉर नेशन बिल्डिंग। और ये क्या करेगा? तो ये मॉनिटर करेगा किसका? तो जो सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 150 करोड़ या उसके ऊपर। और ये पैमाना रिप्लेस किसे करेगा? तो OCMS 2006। OCMS का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये भी याद रखना है। और ये किस पे बेस्ड है? तो ये आपका आधार बेस्ड है किस पे? वन डाटा वन एंट्री पे। और ये जो पैमाना है इसे इंटीग्रेट किया गया किसके साथ? विथ DPIIT's इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल, IPME से शॉर्ट में बोलते हैं, थ्रू API। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने सोलर साइकिल सौर चक्रों की भविष्यवाणी करने की एक नई विधि विकसित की है? तो IIT कानपुर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, सौर गतिविधि या सोलर साइकिल क्या होता है इसे थोड़ा देख लेते हैं। सौर गतिविधि से तात्पर्य सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा उत्सर्जन में होने वाली गतिशील अल्पकालिक परिवर्तनों से है, जो सोलर साइकिल होता है लगभग 11 वर्षों के चक्र का अनुसरण करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इसमें सूर्य के धब्बों में वृद्धि, तीव्र सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इंजेक्शन CME शामिल है, जो पृथ्वी की प्रौद्योगिकी, उपग्रहों और संचार को प्रभावित कर सकते हैं। और अभी कौन सा सोलर साइकिल चल रहा है? तो सोलर साइकिल 25 जो कि शुरू हुआ था दिसंबर 2019 में, इज करेंटली इन एन एक्टिव फेज। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इंजेक्शन CME इसे शॉर्ट में बोलते हैं, कोरोनल मास इंजेक्शन, हाई स्पीड सोलर विंड एंड सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स आर ऑल फॉर्म्स ऑफ सोलर एक्टिविटी। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा पार्ट सोलर एक्टिविटी का है? तो ये सब आपको याद रखना है। ऑल सोलर एक्टिविटी इज ड्राइवन बाय द सोलर मैग्नेटिक फील्ड। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल लेप्रोसी डे, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस, प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो जो नेशनल है वो मनाया जाता है 30 जनवरी को। डेथ एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी जी की। और जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है ये जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। 2026 में 25 जनवरी को पड़ा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने समुद्री जल बिलवनीकरण प्रणाली नामक एक पोर्टेबल बिलवनीकरण उपकरण विकसित किया है? तो DRDO ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सी वाटर डेस्टिलेशन सिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं सी वाटर डेस्टिलेशन सिस्टम नामक एक पोर्टेबल डेस्टिलेशन उपकरण किसने विकसित किया? DRDO ने। DRDO का लैब है जोधपुर में। और किसके लिए किया है? तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा, न्यूज़ में क्यों हुआ है? तो हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। किसने किया? तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर CP राधाकृष्णन जी ने लॉन्च किया है। और इसके ऑथर कौन है? सुरेंद्र कुमार पचौरी। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।